वैल्यू रिसर्च हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसे धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। रोज नहीं, साल में एक बार देखें। अपने पोर्टफोलियो को रोज लाल हरे रंग में देखने के बजाय साल में सिर्फ एक बार ध्यान से देखना काफ़ी है। मेरे काम में एक छोटी सी विडंबना है जिसके साथ मैंने समझौता कर लिया है। वैल्यू रिसर्च ने पोर्टफोलियो मैनेजर बनाया है, एक ऐसा टूल जो आपके हर म्यूचुअल फंड और स्टॉक ट्रांजैक्शन को लोड करता है और हर शाम आपको दिखाता है कि उस दिन आप कितने अमीर या गरीब हुए। जीतने पर हरा नंबर, हारने पर लाल। और इसे बनाने में सालों लगाने के बाद मैं अपना आधा वक्त लोगों से ये कहने में बिताता हूँ कि इसे लगभग पूरी तरह नज़रअंदाज कर दें। ये आंकड़ा बड़ा है और स्क्रीन के सबसे ऊपर इसलिए नहीं है कि यह काम का है, बल्कि इसलिए कि यह आपकी नज़र खींचता है। आपकी ज़िंदगी की हर स्क्रीन यही करने के लिए बनाई गई है। और जैसे ही आप किसी नंबर को रोज़ बदलते देखना शुरू करते हैं, आपको लगने लगता है कि आपको कुछ करना चाहिए। नुकसान की शुरुआत यहीं से होती है। जो फीडबैक बहुत तेज़ी से आता है वह ज़्यादातर बेकार की हलचल पैदा करता है। जो बातें वाकई आपके पैसे के प्रदर्शन को बेहतर बनाते हैं वे कम, उबाऊ और साल में एक बार होने वाली होती हैं, रोज़ नहीं। यहाँ वे 4 बातें हैं जो मायने रखती हैं। पहली बात, आप कितनी रकम लगा रहे हैं। मेरा मतलब है हर महीने आप जो रकम डालते हैं उसमें से जो निकालते हैं वह घटाकर। ज़्यादातर लोगों के लिए, खासकर सेविंग के पहले 1-2 दशक में, ये एक आंकड़ा किसी भी फंड के चुनाव से कहीं ज़्यादा नतीजे तय करता है। मार्केट क्या करेगा यह आपके हाथ में नहीं है। आप सिर्फ ये तय कर सकते हैं कि आप उसमें कितनी रकम झोंक रहे हैं। और जिन सालों में आप ये रकम लगातार बढ़ाते रहते हैं, बाद में आप खुद को उसी के लिए शुक्रिया कहेंगे। दूसरी बात, क्या आपका एसेट एलोकेशन अपनी जगह से हट गया है। मान लीजिए आपने सालों पहले तय किया था कि आप 75% इक्विटी और 25% फिक्स्ड इनकम रखेंगे, तो अच्छे मार्केट के लंबे दौर ने यह अनुपात अपने आप बढ़ा दिया होगा। इक्विटी का हिस्सा बड़ा होता जाता है, आपने कुछ नहीं किया, फिर भी अब आप जितना जोखिम लेने के लिए तैयार थे उससे ज़्यादा जोखिम उठा रहे हैं। साल में एक बार की जांच इसे वापस वहीं ले आती है जहां आप इसे रखना चाहते थे। ये मार्केट टाइमिंग नहीं है, ये उस प्लान की तरफ लौटना है जो आपने पहले सोच समझकर बनाया था। तीसरी बात, क्या आप वाकई डाइवर्सिफाइड हैं। बहुत से लोग 10 या 15 फंड रखते हैं और मान लेते हैं कि वे डाइवर्सिफाइड हैं, लेकिन ये फंड अक्सर एक जैसे सेक्टर्स पर टिके होते हैं, एक जैसी बड़ी कंपनियों में पैसा लगाते हैं या पूरी तरह एक ही भौगोलिक क्षेत्र में सिमटे होते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कितने फंड हैं, इसका मतलब ये है कि उनके अंदर की होल्डिंग्स एक दूसरे से कितनी अलग हैं। एक ऐसा टूल जो दिखाए कि आपका पैसा किसी एक सेक्टर या मुट्ठी भर नामों में सिमटा हुआ है, इसे देखने का यही एकमात्र तरीका है। चौथी बात, आपकी होल्डिंग्स पर बन रहा कैपिटल गेन्स टैक्स थोड़ी सी पहले से सोच समझ टैक्स के बिल को काबू में रखती है। एक टूल जो इन गेन्स को ट्रैक करे और टैक्स की देनदारी को दिखाए, एक डरावने काम को महज 10 मिनट के काम में बदल देता है। इन सारी बातों को एक जगह जमा करने का मकसद आपको घूरने के लिए एक और चीज़ देना नहीं, बल्कि इसका उल्टा है। अगर आपको ज़रूर देखना ही है तो हर सुबह ऊपर वाला डरावना नंबर देख लीजिए, लेकिन साल में एक बार जांच की जाने वाली वे उबाऊ बातें ही असल में तय करेंगी कि आपकी रिटायरमेंट लाइफ कैसी होगी।